तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखेंगे आपका वार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 5 का हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर, जो कि आज यानी कि आपका 24 फरवरी को होने वाला है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताऊंगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि कक्षा 5 का आपका हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर परीक्षाओं में किस प्रकार का पूछा जाएगा। यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के फुल सॉल्यूशन को। और देखो प्यारे बच्चों, अगर आप लोग कक्षा 5 में हिंदी के साथ साथ में सभी विषय में टॉप करना चाहते हो ना, तो अभी की अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से ये होगा कि मैं आपको कक्षा 5 की हिंदी के साथ साथ में समस्त विषय की तैयारी इतनी अच्छी प्रकार से करवाऊंगा कि आप लोग टोटली 60 में से 60 नंबर लेकर आओगे सभी विषय में। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको ऐसे ऐसे मॉडल क्वेश्चन पेपर बताऊंगा जिनमें से आपका वार्षिक परीक्षाओं का पेपर बनकर आएगा। तो इसलिए आप सब लोग जल्दी से जल्दी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं ना, उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी की अभी सब्सक्राइब का बटन दबाकर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि इससे आपका फायदा होने वाला है। क्योंकि देखो यहाँ पर मैं आज आपको हिंदी का मॉडल पेपर तो बता ही रहा हूँ, और इसके साथ में जो आपका गणित का मॉडल पेपर है, और इसके अलावा आपका जो पर्यावरण का मॉडल पेपर है, और इसके अलावा आपका जो अंग्रेजी का पेपर है, इनके वीडियो में आप सभी के लिए बहुत ही जल्दी उपलब्ध करवा दूंगा। अब सब्सक्राइब करने से ये होगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा होगा ना, तो आपको मैं जैसे वीडियो अपलोड करूंगा ना मिल जाएगा। नहीं तो फिर कई बार क्या होता है कि आप वीडियो ढूंढते रहते हो, मिल नहीं पाता है। इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। जितने भी बच्चे देख रहे हैं ना, जल्दी से जल्दी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तभी जाके हम आगे बढ़ेंगे। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और इन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो आपका जो पेपर है ना, इस प्रकार का बनकर आएगा। देखिएगा, इस प्रकार का पेपर होगा। वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 के लिए आपका कक्षा 5 का ये हिंदी का पेपर है, जो कि देखिएगा पूर्णांक 60 अंकों का है। और देखो 2.5 घंटे का आपको इसके लिए समय दिया जाएगा। देख सकते हो इस प्रकार का पूरा पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप सब लोग इसको देख लीजिएगा और अच्छे प्रकार से पूरा पेपर समझ भी लीजिएगा। अब देखो यहाँ से आपके पेपर की शुरुआत होती है। सर्वप्रथम आपके पेपर में बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि प्रश्न नंबर 1 से लेकर 5 तक होंगे। अब चलो सबसे पहले निर्देश पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। अब चलो हम एक एक क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है, पुष्प वनमाली से क्या कह रहा है। तो देखो प्यारे बच्चों, पुष्प वनमाली से क्या कह रहा है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा वीरों के पथ पर फेंकना। क्या कह रहा है वो, वीरों के पथ पर फेंकने को कह रहा है। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, उपवास का समानार्थी शब्द है। तो देखो उपवास का समानार्थी शब्द क्या होगा, व्रत। तो यहाँ से आपको व्रत लिख देना है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, उज्जैन किस नदी पर स्थित है। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर आपको पता होगा, कभी आप उज्जैन गए होंगे तो आपको पता है जिस नदी में हम स्नान करते हैं ना, वो क्षिप्रा नदी है। कौन सी नदी पर स्थित है, क्षिप्रा नदी पर। और अब इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, तीव्र का विलोम शब्द क्या होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, तीव्र का विलोम शब्द होगा मंद। तो यहाँ से आपको मंद लिख देना है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, एका हंसा हंसा। तो देखो यहाँ पर आपको श्वेता वर्ण लिख देना है। क्या लिखोगे, श्वेता वर्ण। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग लिख लो इसको। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, अब आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। तो आप सब लोग इन क्वेश्चन को भी देख लो। पहला क्वेश्चन पूछा है, उदय सिंह के बिस्तर पर सोया था। कौन सोया था, चंदन। तो देखो यहाँ से आपको चंदन लिख देना है। और अब अगला क्वेश्चन, नित्य व्यायाम करने से शरीर रहता है। तो देखो क्या रहता है, स्वस्थ। तो यहाँ से आपको स्वस्थ लिख देना है। और अगला क्वेश्चन, उज्जैन में लगने वाले कुंभ मेले को कहते हैं। तो देखो इसको सिंहस्थ कहते हैं। क्या लिखोगे, यहाँ से सिंहस्थ आपको लिख देना है। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, पराजय शब्द में परा उपसर्ग है। देखो यहाँ पर आपको उपसर्ग लिख देना, परा क्या है, उपसर्ग। और उसके बाद में देखो अगला, उज्जैन में महाकाल का प्रसिद्ध मंदिर है। तो देखो यहाँ पर आपको महाकाल लिख देना है। इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो इसलिए आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो और पूरा का पूरा पेपर समझ लो। और उसके बाद में देखो आगे पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 11 से लेकर 16 तक पूछे जाएंगे। आप सब लोग इनको भी देख लेना। अब चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन दिए गए हैं, पर्यावरण सुधार के लिए डॉक्टर अब्दुल कलाम ने क्या कहा। तो चलो हम इस क्वेश्चन के आंसर को ध्यान लेते हैं। ये वेरी मोस्ट टाइम पे बिल्कुल आपके पेपर में आएगा। तो इसलिए आप सब लोग यहाँ से इस क्वेश्चन के आंसर को जरूर अच्छे से याद कर लेना। ये लिखा है, पर्यावरण सुधार के लिए डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा कि हमें पेड़ लगाने चाहिए और प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, इसका उत्तर ये होगा। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मुनि अगस्त्य की पत्नी का नाम क्या था।
तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। यहाँ पर लिखा है ये वाला क्वेश्चन, मुनि अगस्त्य की पत्नी का नाम लोपामुद्रा था। ठीक है, इसको भी आप लोग याद कर लेना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, देखो पुंडलिक किसकी सेवा कर रहा था? प्रश्न नंबर 13। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। पुंडलिक भगवान विट्ठल की सेवा कर रहा था। इस क्वेश्चन का आंसर यह आ गया है, आप लोग देख लो और इसको पूरा का पूरा समझ भी लो। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, वृक्ष के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। प्रश्न नंबर 14। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप सब लोग वृक्ष के 2 पर्यायवाची शब्द लिख देना, ये लिखे हैं। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, योजक चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाना चाहिए? प्रश्न नंबर 15। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 15 के उत्तर को देख लो। यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 15 का उत्तर ये मैंने बता दिया। ठीक है, तो इसको भी आप लोग देख लो और अच्छे प्रकार से इसको हल भी कर लेना। अब इसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 पूछा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? प्रश्न नंबर 17। तो देखो प्यारे बच्चों, जल्दी से आप सब लोग प्रश्न नंबर 17 के उत्तर को भी देख लो। ये आपको प्रश्न नंबर 17 का उत्तर दिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊनगर में हुआ था। तो इस क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग याद कर लेना। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, महिलाओं की सभा में अंबेडकर जी ने क्या कहा? प्रश्न नंबर 18। देखो प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को देख लो। ये क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, महिलाओं की सभा में अंबेडकर जी ने क्या कहा। इस क्वेश्चन के आंसर को आप लोग देख लो और अच्छी प्रकार से इसको पूरा का पूरा याद भी कर लेना। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 19, पंचमणि किस लिए प्रसिद्ध है? प्रश्न नंबर 19। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप सब लोग इनको भी देख लो, पंचमणि क्यों प्रसिद्ध है, इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लो और इसको पूरा का पूरा याद भी कर लेना। ये भी मैंने आपको अच्छे प्रकार से बता दिया। ठीक है, और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, विष दिए जाने वाले दिन सुकरात ने अपने शिष्यों को क्या शिक्षा दी? प्रश्न नंबर 20। तो देखो प्यारे बच्चों, अब इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये लिखा है प्रश्न नंबर 20 पूरा का पूरा। और इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेना, ये भी मैंने आपको पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से बता दिया। ठीक है, 20 तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने बता दिए। 21वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। अपने मामा जी की शादी में सम्मिलित होने के लिए इंदौर जाने हेतु प्रधान अध्यापक महोदय को 5 दिवसीय अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। प्रश्न नंबर 21। तो देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 21 को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको हल भी कर लो। ये प्रश्न नंबर 21 दिया गया पूरा का पूरा, इसको आप लोग देख लो और पूरा का पूरा यहाँ तक का हल कर लेना, ये बता दिया मैंने आपको। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 22 को पढ़ते हैं। परि और अन उपसर्ग लगाकर 2-2 शब्द लिखिए। जी हाँ प्यारे बच्चों, ये आपसे प्रश्न नंबर 22 पूछा गया है। तो यहाँ से आप सब लोग इनको देख लीजिएगा, परि और अन उपसर्ग लगाकर 2-2 शब्द यहाँ से आपको लिख देना, ये लिखे हैं। आप सब लोग देख लें इसको और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, आगे जो क्वेश्चन होंगे ना आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, जो कि 23 से लेकर 26 तक होंगे और कुछ इस प्रकार के होंगे। आप सब लोग इनको देख लेना। निर्देश दिए गए हैं, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। कितने अंक निर्धारित है? 5 अंक। देखो प्रश्न नंबर 23 कहता है, मुझे तोड़ लेला वनमाली, उस पद पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीर अनेक। अब यहाँ पर आपको ये बताना है उपयुक्त पंक्तियों किस पाठ से ली गई है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर हम देखें ना तो ये उपयुक्त पंक्तियाँ कौन से पाठ से ली गई है? तो देखो ये ली गई पुष्प की अभिलाषा से। किस पाठ से? पुष्प की अभिलाषा पाठ से इसको लिया गया। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस कविता में कवि का नाम लिखिए। देखो इस कविता में कवि का नाम क्या है, यहाँ से आपको देख कर लिख देना, माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो देखो इन पंक्तियों का भावार्थ क्या होगा, ये लिखा इन पंक्तियों का भावार्थ, आप लोग यहाँ से देखकर लिख देना। यहाँ तक का पूरा पेपर मैं आपको बता चुका हूँ। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को भी देख लेना। प्रश्न नंबर 24 कहता है, सुविकसित भारत का सपना साकार करने के लिए डॉक्टर अब्दुल कलाम ने बच्चों से कौन कौन सी अपेक्षाएं की है। प्रश्न नंबर 24 जो पूछा गया ना, इस क्वेश्चन के आंसर को आप लोग यहाँ से देख लेना और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बता रहा हूँ। तो देखो यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 24 जो पूछा गया था ना, ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के आंसर को देख लो। ये पूरा का पूरा आपको प्रश्न नंबर 24 का उत्तर बता दिया मैंने आपको। ठीक है ना, इस प्रकार का पूरा उत्तर होगा, तो इसको आप लोग देख लो और अच्छे प्रकार से पूरा का पूरा यहाँ तक का याद भी कर लो। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 25 लिखा है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जी हाँ प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 25 में जो क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चन को पढ़कर आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आना है। जी हाँ प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन बिल्कुल ही सरल होता है। यहाँ पर आपसे अपठित पूछा जाता है
और देखो अपठित को हल करना कितना सरल होता है, चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो आपको इन प्रश्नों को पढ़ना है और इनमें से ही आपको इन क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। इन क्वेश्चन के आंसर आपको इसी में से ढूंढ कर लिख देने हैं, ठीक है ना। कैसे ढूंढने, जैसे कि इत्र बनाने के लिए पेड़ के किस भाग का प्रयोग होता है। देखो फूलों से इत्र बनाया जाता है, यहीं पर मिल गया ना, तो आपको लिख देना इत्र बनाने के लिए पेड़ के फूलों का उपयोग होता है, ठीक है ना। बाकी मैं आपको इनके आंसर बता देता हूँ, छोड़कर मत आना बिल्कुल। ऐसे बच्चे जिन्होंने साल भर खूब मस्ती करी, बिल्कुल पढ़ाई भी नहीं करी ना, उनके लिए ये पैसेज दिए जाते हैं, क्योंकि देखो आप सब लोग आसानी से इन प्रश्नों के उत्तर इसी में से ढूंढ कर दोगे, ठीक है ना। फिर भी मैं आपको इन क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। तो देखो आपको आंसर इस प्रकार से लिखने होंगे। देखो पहले क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, ठीक है। उसके बाद में देखो दूसरे का आंसर ये लिखा है और तीसरे का आंसर ये दिया गया है और इसके बाद में देखो चौथे का आंसर ये लिखा, पांचवें का आंसर ये लिखा है। तो यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो और अच्छे से हल भी कर लेना। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 26, मेरी माँ विषय पर एक अनुच्छेद आपको लिखना है। तो चलो आपको मैं मेरी माँ विषय पर एक अनुच्छेद बता देता हूँ। यहाँ से देख लो, तो देखो मेरी माँ विषय पर एक अनुच्छेद ये लिखा, पूरा का पूरा आप लोग देख लेना। यहाँ तक का पूरा आपको ये अनुच्छेद मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सब लोग पूरा का पूरा ये पेपर देख लो और अच्छे प्रकार से इसको हल भी कर लो। इसी प्रकार का पेपर होगा जो कि आपसे परीक्षाओं में पेपर में पूछा जाएगा। अब इसी के साथ में मैं आप सभी को आपकी वार्षिक बोर्ड परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूँ और इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।